बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट, आपका भाई खावर सलीम आज़र फुल टीवी से आपको खुशामदीद कहता है। जैसा कि आपको नाज़रीन मालूम है कि मैं हर दफ़ा आपके सामने एक नया मौजू लेकर पेश होता हूँ और उन अल्फाज से आपको ज़िंदगी के राज बताता हूँ। तो नाज़रीन, ये जो मौसम है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो पैदा किए हैं, ये इंसानी ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत सारे पैगाम लेके आते हैं। जैसे जैसे मौसम चेंज होते हैं वैसे वैसे इंसानी रवैये भी चेंज होते हैं। तो आज का जो मौजू है वो मौसम के हवाले से है। जिस तरह बाहर का मौसम है, इसी तरह पतझड़ का भी मौसम है। पतझड़ में हम देखते हैं कि जितने भी दरख्तों पे पौधों पे लगे पत्ते वो झड़ जाते हैं और उनकी टहनियां तनतनहा होकर नजर आती हैं। बागों में जो खिले पौधे और फूल होते हैं वो भी वीरानी का मंजर पेश करते दिखाई देते हैं। तो ये एक जो इस मौसम से हमें जो मैसेज मिलता है, मैं उसके मुतल्लिक़ आपको बताऊंगा कि इंसान की जिंदगी हमेशा एक जैसे नहीं रहती और वैसे भी इंसानी जिंदगी जब एक ही डगर पे चलती है तो उकताहट महसूस करने लगती है। जिंदगी में जो नशेबो फराज हैं वो आते जाते रहते हैं और पतझड़ का मौसम भी हमें इन नशेबो फराज की तरफ इशारा करता है कि कभी आप इतने खुश व खुर्रम होते हैं, इतनी खुशियों में महव होते हैं और आपको ये एहसास भी नहीं होता कि ये जो लम्हात जो खुशी की हैं ये सदा रहेंगे या नहीं। ये सारी चीज़ें जो वक्त के साथ साथ गुजरता है तो ये सारी चीज़ें हमें आर्जी से दिखाई देना शुरू हो जाती हैं कि जो लम्हात आज हमने अच्छे गुजारे या बुरे गुजारे, कल के दिन आने वाले वो लम्हे हमारा माजी का हिस्सा बन जाएंगे और अगले दिन हमारी जिंदगी में नए वाक़यात रूनुमा हो। तो पतझड़ जो है ये मौसम जहां ये पौधों की टहनियों को तन्हा कर देता है और उनके हुस्न जमाल को खत्म करके रख देता है, इसी तरह ही इंसानी जिंदगी की भी कहानी है कि कभी इंसान गहमा गहमी में, कभी इंसान बड़े मजमे में अपने जोर दिखाते दिखाई देता है और जिंदगी में कभी ऐसे लम्हात भी आते हैं जब वो तन्हाई का शिकार हो जाता है। तो नाजरीन, पतझड़ में जो पत्ते गिरते हैं, कुछ पौधे कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जिनके पत्ते जो हैं वो भी हमारी इंसानी जिंदगी में जाते जाते बहुत काम करते हैं। हमने अक्सर देखा होगा कि हम उन पत्तों को जो दरख्तों से गिरते हैं हम उनको इकट्ठा करते हैं और मुख्तलिफ जो जड़ी बूटियां हैं, हम सूखी हुई जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके हम अपने इलाज मुआवजे के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। और वो दरख्त के पत्ते जो सूख कर भी और गिर कर के भी अपनी अहमियत को कायम रखते हैं। यही मेरा आज का इस मौजू में मकसद है। तो नाज़रीन, इसी तरह इंसान भी एक दरख्त की मानंद है, एक पौधे की मानंद है। वो जिस हाल में भी हो, चाहे उसके ऊपर बाहर का मौसम हो या खज़ां का हो, तो इंसान को इतना अच्छा होना चाहिए और दूसरों के लिए वो इतनी अहमियत का हामिल होना चाहिए कि जैसे गिरे हुए पत्ते जो इंसानी जिंदगी के लिए मुफीद होते हैं उनको लोग इकट्ठे करते हैं, इसी तरह आपकी बातें, आपके जो अच्छे अमल है वो लोग उनको इकट्ठे करें और उनको आगे लोगों तक पहुंचाएं और लोगों के लिए वो सबक आमोज़ आपकी बातें बने। हम क्या करते हैं
जब भी थोड़ा सा बुरा वक्त आता है तो हम घबरा जाते हैं, हम गिले शिकवे ना सिर्फ करते हैं बल्कि उसके अंबार लगा देते हैं, अल्लाह ताला से भी, अपनों से भी, अजीजों कारब और दोस्त अहबाब से भी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पतझड़ का मौसम खत्म होता है तो बाहर का मौसम की आमद होती है, तो उन पौधों के ऊपर बाद में जो हमें हुस्न जमाल देखने को मिलता है, नई शाखें, नई कौंपलें, नई कलियां दिखाई देती हैं, तो उसी गुलशन को वो चार चांद लगा देती हैं जो कुछ ऐसा पहले वैरानी का मंजर पेश कर रहा था। इसी तरह इंसान भी आते रहते हैं और जाते रहते हैं। बहुत सारे इंसान हमसे बिछड़ गए, बहुत सारे दोस्त हमसे बिछड़ गए, बहुत सारे रिश्तेदार हमसे बिछड़ गए और बहुत सारे नए रिश्ते नए आ गए। अगर ये सिलसिला पतझड़ का ना हो तो नई कॉम्प्लेन, नई शाखें, नए फल हमें कैसे मिले? इसी तरह अगर इंसान भी पतझड़ की तरह जो पौधों के ऊपर, जो दरख्तों के ऊपर आती है, इसी तरह इंसान के ऊपर भी आती है, और इंसान जो है उसको बहार का इंतजार करना चाहिए कि जो आने वाला वक्त है वो मेरे लिए खुशी बन के और बहार बन के आएगा। इसी इंतजार में रहना चाहिए, ना कि गिले शिकवे अल्लाह ताला से शुरू कर दें कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। तो हरगिज़ नहीं, हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त है और हर अच्छे वक्त के बाद एक बुरा वक्त भी आपको देखना पड़ सकता है। इसके लिए आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है, जैसे हम 5-6 बहन भाई हैं, कुछ भाई हमसे बिछड़ गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला ने उसका मुतबादल हमें एक और भाई दे दिया, एक और भाई की पैदाइश आ गई, तो हमें एक नए भाई की सूरत में एक नया भाई मिल जाता। इसी तरह बहुत सारे दोस्त आपसे बिछड़ते हैं तो आपको नए दोस्त आपकी जिंदगी में आ जाते हैं। तो ये जो मौसम पतझड़ का है, ये हमें इस बात का सबक देता है कि इसके बाद बहार आनी है और हमें बहार का इंतजार करना चाहिए, ना कि उस मुश्किल वक्त में जो खजां का है या पतझड़ का है उसमें हम ये करें कि माली जो है वो पूरा गुलस्तान उजाड़ के रख दे, पूरे दरख्तों को काट के रख दे कि अब ये खत्म हो गए। नहीं, वो भी उनकी उसी तरह आग जारी करता दिखाई देता है कि ये दोबारा नए तरीके से जब बाहर का मौसम आएगा तो इनकी नई कौंपलें खिलेंगी। तो दोस्तों, जो लुबे लबाब है मेरा बात करने का, वो सिर्फ यही है कि जो पतझड़ में छुपा राज है इंसानी जिंदगी का, वो ये है कि इंसान को उन पत्तों की तरह, उन दरख्तों की तरह जो पतझड़ में भी अपना वजूद कायम रखे हुए हैं, वो बताते हैं कि मैं किस चीज का पौधा हूँ और किस चीज का दरख्त हूँ। इसी तरह इंसान को भी चाहिए जिस हालात में भी हो वो अपनी शनाख्त और पहचान उसी अंदाज में कायम रखे जो अल्लाह ताला ने उसको नसीब फरमाई है। वो घबरा कर ये ना हो कि अपनी शनाख्त को वो बदल दे या अपनी शनाख्त और पहचान को मस्क करके रखे। तो नाज़रीन, आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो मौसम हमें राज देते हैं, इन राजों को हमें समझना होगा और घबराना नहीं। इसी बात के ऊपर मैं आज का मौजू ख़त्म करता हूँ और आपका मेज़बान खावर सलीम आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।